कभी आपका दिल कर रहा हो एक मज़ेदार और लाइट से मसाले की तवा कलेजी खाने का, तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर याद करना है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी मज़ेदार कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगा जो कम मसालों से बनेगी और एक रियल जो कलेजी का टेस्ट होता है ना वो आएगा। कलेजी के अंदर से स्मेल यकीन करें बिल्कुल भी आपको नहीं आएगी, ऐसी रेसिपी है। तो आपने एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 किलो दोस्तों मैंने ली है बड़े की कलेजी, आप बकरे की कलेजी भी ले सकते हैं, रेसिपी सेम रहेगी। सबसे पहले कलेजी के अंदर जो एक स्मेल होती है ना उसको दूर करते हैं। तो आपने क्या करना है, सिंपल 3 से 4 चम्मच लेने हैं सिरके के, और सिरका कलेजी के अंदर शामिल करके अच्छे तरीके से आपने इसको मसलना है ताकि अंदर तक सिरके का जो फ्लेवर है वो चला जाए और इसके अंदर जो ब्लड वगैरह होता है वो निकल आए। क्योंकि जो स्मेल होती है ना वो इसके अंदर खून की स्मेल होती है। जब अच्छे तरीके से इसमें से खून निकल जाएगा, ब्लड सारा रिमूव हो जाएगा, तो कलेजी की स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और एक और हम स्टेप करेंगे इसकी स्मेल को ख़त्म करने का, वो आगे करेंगे। तो आप इसको अच्छी तरीके से 4-5 पानी से धो लेते हैं, थोड़ा मसल मसल के, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आपको लेके चलता हूँ तवे की तरफ। तो एक दफ़ा मैं ज़रा कलेजी धो के लिया हूँ, फिर चलते हैं तवे की तरफ। चलें दोस्तों, एक बड़ा सा तवा मैंने रख लिया है। इसके ऊपर सबसे पहले 1 कप आपने लेना है कुकिंग ऑयल का। आप घी भी ले सकते हैं, बाज़ार में वैसे कलेजी घी के साथ बनती है। कलेजी उठा के डाल देंगे और देखें धोने से कितनी साफ़ हो गई है ना। सिरका वैसे बड़ी कमाल की चीज़ है, यकीन करें। सिरके से कोई भी आपको स्मेल किसी भी गोश्त में से आती हो ना, उसको सिरके से धो लें, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो अब आपने क्या करना है कि इस ऑयल के साथ कलेजी को फ्राई करना है 4 से 5 मिनट, और कोई चीज़ इसके अंदर नहीं शामिल करनी इस वक्त, ठीक है। सिर्फ आपने कलेजी को करना है फ्राई। जब आप कलेजी को घी के साथ या तेल के साथ दोस्तों फ्राई करेंगे ना 4 से 5 मिनट, यकीन करें आपको कलेजी की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आपको महसूस होगी, ऐसी इसके अंदर से स्मेल गायब होने वाली है। और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसको हम बिना टमाटर के बनाएंगे, बिना प्याज के बनाएंगे, बहुत मज़ेदार बनती है, यकीन करें। 4 से 5 मिनट दोस्तों इसको मैंने कर लिया है फ्राई। अब आपने क्या करना है, कवर इसके ऊपर लगा देना है और आंच कर देनी है हल्की, दम वाली से थोड़ी सी तेज़ आंच रखनी है। और कम से कम 10 से 12 मिनट आपने इसको कवर लगा के पकाना है। 10 से 12 मिनट, 15 मिनट भी आप लगा सकते हैं, ताकि कलेजी गल जाए। अब सबसे पहले हमने इसको गलाने के ऊपर काम करना है। देखें कलेजी फ्राई हो चुकी है, कलर चेंज हो गया है और पानी जो था कलेजी ने छोड़ दिया है, और इसी पानी के साथ हम इसको गलाते हैं। तो मैं अब इसके ऊपर रखने लगा हूँ कवर, सारी मैंने कर दी है बीच में, और तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको रखेंगे हल्की आंच पे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद दोस्तों कवर को मैं हटाने लगा हूँ, क्योंकि कलेजी 10 से 15 मिनट के अंदर गल जाती है। अगर आप सही तरीके से इसके ऊपर कवर लगा के रखेंगे ना, तो 10 से 15 मिनट काफ़ी है। बीच में एक दफ़ा मैंने इसका कवर हटा के चेक किया था इसको, उस टाइम थोड़ी सी कसर थी। 4 से 5 आपने इसके ऊपर हरी मिर्च डाल देनी है, और हरी मिर्चों के बीच में ना आपने कट्स लाजमी लगाने हैं। 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। अदरक और लहसुन के साथ 1 से 2 मिनट आपने इसको फ्राई करना है, ताकि अदरक और लहसुन फ्राई हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हम मुख्तसर से मसाले शामिल करेंगे। चलें दोस्तों, अदरक और लहसुन को तकरीबन 1 से 2 मिनट इसके अंदर मैंने फ्राई कर लिया है। और सबसे पहले ये देखें कलेजी आपको दिखा रहा हूँ मैं कैसी गली हुई है, ये देख रहे हैं ना आप, बेहतरीन कलेजी गल चुकी है हमारी। अब इसके अंदर शामिल करते हैं कुछ मसाले। मसाले कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ इसके अंदर धनिया शामिल करेंगे कुटा हुआ, और ज़ीरे का पाउडर, और कुटी हुई लाल मिर्चें। तो सबसे पहले इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ तकरीबन 2 से ढाई चम्मच धनिया कुटा हुआ। तो कलेजी के अंदर कोशिश ये किया करें कि कुटे हुए धनिया का इस्तेमाल करें, इससे ना कलेजी की जो मसाला है ना उसकी खूबसूरती आती है। 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर शामिल कर देंगे। 2.5 चम्मच मैंने धनिया कुटा हुआ इसमें शामिल किया है। एक दफ़ा इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं, और उसके बाद इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और आपको बात बताता हूँ, अगर आपकी कलेजी के अंदर इसी स्टेज पर पानी ख़त्म हो गया हो ना, बिल्कुल ड्राई हो गई हो, तो मसाला डालते वक्त थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी भी ऐड कर लेना है, ताकि मसाले ना जलें। हमारी कलेजी में आपको नज़र आ रहा है ना हल्का हल्का सा पानी मौजूद है, इसलिए इसके अंदर मैंने और पानी का इस्तेमाल नहीं किया। तो अब साथ ही इसके अंदर दोस्तों 1 पाव में दही शामिल कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस रेसिपी के अंदर प्याज और टमाटर का इस्तेमाल हमने नहीं करना, सिर्फ दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 250 ग्राम दही फेंट के इसके अंदर शामिल कर लें, और मसालों के साथ ही दही के साथ इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लें। इतनी देर तक आपने भुनाई करनी है
जितनी देर तक दही का जो पानी है ना ये इसके अंदर से ड्राई ना हो जाए। इसमें 2 से 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगेंगे। चले दोस्तों, दही और मसाले ऐड करने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको मैंने पका लिया है। तो अब चूल्हा बंद करने का टाइम है। तो जब चूल्हा बंद करने का टाइम हो उस वक्त आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 चम्मच नमक का, और 1 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल करना है काली मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा आपने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। अच्छा, नमक शुरू में क्यों नहीं डालते हैं? नमक शुरू में इसलिए नहीं डालते, अगर शुरू में नमक डाल देंगे तो कलेजी गलेगी नहीं, सख्त हो जाएगी। और काली मिर्चें भी एंड में इसलिए डालते हैं, अगर आप काली मिर्च का पाउडर शुरू में डाल देंगे तो कलेजी ब्लैक हो जाती है जब आप काली मिर्चों के साथ इसको पकाएंगे। और गरम मसाला इसके अंदर शामिल करते हैं खुशबू के लिए। तो जो चीज़ें आपको खुशबू के लिए किसी भी खाने में इस्तेमाल करनी हो ना, तो कोशिश किया करें कि उसको लास्ट में ऐड करें। तो चूल्हा बंद कर दिया है, अब आपको दिखाता हूँ फाइनल लुक। यकीन करें बहुत ही मज़े की कलेजी बनी है हमारी ये। तो अब इसको निकालते हैं प्लेट के अंदर। आप इसको चपाती के साथ, पराठों के साथ इस्तेमाल करें, सहरी में, इफ्तारी में। यकीन करें आपको मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। जब भी आप इस मेरी रेसिपी को मेरे तरीके से बनाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।